एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा लगाता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप बना पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चाल ज्ञात करना है। तो दोस्तों चाल का सूत्र आपको पता होगा, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दोस्तों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सभी सूत्र के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ उस वीडियो के एक बार आप जरूर देखिएगा। देखिए चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखिए दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दूरी क्या दिया हुआ है 48 किलोमीटर और समय क्या दिया हुआ है 4 घंटा। तो आपको क्या करना है, 48 में 4 से भाग देंगे तो कितने बार में, 12 बार में, यानी कि 12 किलोमीटर आवर, 12 किलोमीटर आवर। उस व्यक्ति की चाल क्या निकला, 12 किलोमीटर आवर। यही आपका राइट आंसर है। एक कार की चाल 16 किलोमीटर आवर है, उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समय कितना लेगा, यानी कि समय निकालना है। दोस्तों समय निकालने के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। देखिए दूरी कहाँ दिया हुआ है, दूरी यहाँ दिया हुआ है, चाल क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आपको क्या करना है, दूरी बटे चाल, यानी कि 96 बटे 16 आपको करना है। तो 96 अगर हम 16 से भाग देंगे तो कितने बार में, 6 बार में, यानी कि 6 घंटा लगेगा। देखिए एक कार की चाल 16 किलोमीटर आवर है, तो उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लेगा, 6 घंटा लेगा। यही आपका राइट आंसर है। एक 1200 मीटर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों मात्र 5 सेकंड का टाइम देना होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। दोस्तों चाल ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है, दूरी बटे समय। देखिए यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, यहाँ समय दिया हुआ है। आपको क्या करना है, 1200 बटे 80 करना है। इसको सॉल्व कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। 120 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो कितने बार में, 15 बार में, यानी कि 15 मीटर सेकेंड आपका राइट आंसर है। एक 1200 मीटर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 मीटर सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या निकला, 15 मीटर सेकेंड। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर आवर है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 70 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों दूरी ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है, चाल गुना समय। देखिए यहाँ चाल दिया हुआ है, यहाँ समय दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए चाल जो दिया हुआ है 72 किलोमीटर आवर में दिया हुआ है, और समय क्या दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, चाल को मीटर सेकंड में आपको बदलना होगा। तो चाल को मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5 बटे 18 से गुना करते हैं, यानी कि 72 गुना 5 बटे 18, 72 गुना 5 बटे 18। देखिए 18 एक 18, 18 चौक 72, 4 गुना 5 करें तो कितना होगा, 20, यानी कि 20 मीटर सेकंड निकला। चाल उसका क्या निकला, 20 मीटर सेकंड निकला है। अब आपको क्या करना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। यहाँ चाल निकल गया, यहाँ समय दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 70 गुना 20 करना है, तो कितना होगा, 1400, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकला, 1400 मीटर निकला। यही आपका राइट आंसर है। एक ट्रेन 52 किलोमीटर की चाल से चल रही है, उसे 364 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो कितना समय लगेगा। दोस्तों आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम देना होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कितना समय लगेगा, यानी कि समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है, दूरी बटे चाल। देखिए यहाँ दूरी दिया हुआ है, यहाँ चाल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, 364 में आपको क्या करना होगा, 52 से भाग देना होगा। 364 बटे 52, अगर हम 364 में 52 से भाग देंगे तो कितने बार में, 7 बार में, यानी कि 7 घंटा लगेगा। देखिए एक ट्रेन 52 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो 364 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 7 घंटा लगेगा। एक 1800 मीटर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 1 मिनट 40 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम देना होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है, दूरी बटे समय। देखिए यहाँ दूरी दिया हुआ है, यहाँ समय दिया हुआ है, तो दूरी क्या दिया हुआ है, 1800 मीटर दिया हुआ है, और समय क्या दिया हुआ है, 1 मिनट 40 सेकंड। तो आपको क्या करना होगा, इसको सेकंड में बदल लेना होगा। तो
1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड और यहाँ 40 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया 100 सेकंड, तो बटे में आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 00 कैंसिल हो गया, कितना बचा 18, यानी कि 18 मीटर सेकंड आपका राइट आंसर है। रेलगाड़ी की चाल कितना निकला 18 मीटर सेकंड। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 800 मीटर की प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ध्यान दीजिए, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दोनों की लंबाई जोड़ा जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई जोड़ा जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या दिया हुआ 1200 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ 800 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 2000 मीटर हो गया। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है दूरी बटे समय। देखिए यहाँ दूरी दिया हुआ है, ये दूरी निकल गया 2000 मीटर और समय यहाँ 40 सेकंड दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है 2000 में 40 से भाग देना है, तो कितने बार में 50 बार में, यानी कि 50 मीटर सेकंड। रेलगाड़ी की चाल क्या निकला 50 मीटर सेकंड निकला। किसी व्यक्ति द्वारा 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है दूरी बटे समय। अगर आपको सूत्र मालूम नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस वीडियो के एक बार आप जरूर देखिएगा, कुछ न कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करने के लिए फिर से सूत्र बता देता हूं, दूरी बटे समय। यहाँ दूरी दिया हुआ है, यहाँ समय दिया हुआ है। दूरी क्या दिया हुआ 800 दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ 1 मिनट 20 सेकंड। तो आपको क्या करना होगा, इसको सेकंड में बदल लेना होगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 20 सेकंड, टोटल कितना हो गया 80 सेकंड। तो 800 हम क्या करेंगे, अगर हम 80 से भाग देंगे तो कितने बार में 10 बार में, यानी कि 10 मीटर सेकंड आपका राइट आंसर।